गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, लेबर इंस्पेक्टर के लिए है 200 प्रश्न। और इस एमसीक्यू को बनाने में हमारे दोस्त पवन वर्मा जी का विशेष योगदान है। उनका यहाँ पर मोबाइल नंबर और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है दोनों दे दिया हूँ। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हो आप लोग। चलिए, और ये वीडियो केवल वही देखें जिसको ज़रूरत है। मैं डील नहीं किया हूँ, केवल एमसीक्यू पढ़ूँगा और आंसर बताऊँगा। ओके, बहुत ही आईएमपी प्रश्न हैं, केवल वही देखेंगे जिनको ज़रूरत है ना। और यही है कि कमेंट्स में जो है कुछ अपशब्द नहीं लिखेंगे, यही मेरी आशा है। पहला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, बहुत ही मेहनत के साथ ये बनाया गया है एमसीक्यू को। ओके, ठीक है, तो ज़रूरत हो केवल वही देखेंगे। पहला प्रश्न देखिए, बालक एवं किशोर श्रम प्रतिषेध विनियम अधिनियम 1986 अंतर्गत बालक एवं बालिका जिसने निम्नलिखित वर्ष में से कौन सी आयु पूर्ण नहीं की हो उसे कुल नियोजनों के अलावा किसी भी नियोजन में नियोजित किया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है ना, पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 14 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, बी सुमेलित नहीं है। समान पारिश्रमिक वेतन अधिनियम 1974। ओके, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से है ना अधिनियम को उनके प्रारंभ होने के वर्ष के क्रम में सुमेलित कीजिए। तो 3 का बी आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर दे दिया गया है, स्क्रीनशॉट अगर खींचना है तो खींच लीजिएगा, है ना, और डील करिएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए, प्रत्येक जिलों में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना समिति का गठन किया जाता है? तो किसकी अध्यक्षता में? चौथा का देख लीजिएगा। सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी सही है, कलेक्टर। ठीक है, कलेक्टर की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न देखिए, बालक एवं किशोर श्रम प्रतिषेध विनियम अधिनियम 1986 के प्रभावी प्रवर्तन हेतु गठित टास्क फोर्स में निम्नलिखित विभाग के कार्यपालिक अधिकारी सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4 मतलब तीनों, श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग। ठीक है, तीनों, चारों, ठीक है, चारों अधिकारी जो है सम्मिलित होते हैं। ओके, चारों विभाग के। अगला प्रश्न देखिए, पेंसिल पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पेंसिल पोर्टल, ठीक है, देख लीजिएगा छठवा का। तो ऑप्शन नंबर डी सही है ना। तो सभी कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर डी। ओके, उपरोक्त सभी। यह बाल श्रम उन्मूलन के प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित है, पेंसिल पोर्टल, और इसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, और सी देखिए, इस पोर्टल के द्वारा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला और सभी बाल श्रम परियोजना समितियों को जोड़ा गया है। ठीक है, तो याद रखना है पेंसिल पोर्टल के संबंध में ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, पेंसिल पोर्टल में कौन कौन से घटक शामिल है? तो कौन कौन से घटक शामिल है देखेंगे। तो इनका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ही है, ध्यान दीजिएगा। पेंसिल पोर्टल में शिकायत प्रकोष्ठ, राज्य सरकार, चाइल्ड, है ना, ट्रैकिंग सिस्टम। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो उपरोक्त सभी है, सभी पोर्ट है ना, तो सभी घटक शामिल है, याद रखेंगे। 8वां प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए, बाल एवं किशोर श्रम संशोधन अधिनियम कौन से वर्ष से संबंधित है? तो कौन से वर्ष से संबंधित है देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 2006। जितने भी प्रश्न हैं सभी का आंसर बहुत ही सोच समझ कर लिया गया है। विरोधाभास की स्थिति में आप अपने स्वयं जो है विवेक से काम लेंगे। ओके, तो याद रखना है इसको। चलिए 9वां प्रश्न का आंसर देखेंगे। देखिए, बंधित श्रम पद्धति उत्पादन अधिनियम 1976 के तहत निम्न में से कौन सा प्रावधान सम्मिलित है? तो कौन सा प्रावधान सम्मिलित है देख लीजिएगा, है ना, कौन सा अधिनियम है ऊपर देख लीजिएगा, बंधित श्रम पद्धति उत्पादन अधिनियम 1976। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी।
बंधुआ श्रम कराने वाले नियोजकों को है ना दंडित करना। बी, संबंधित बंधुआ श्रमिकों को मुक्त कराना तथा उनका जो है पुनर्वास। जिला व अनुविभाग स्तर पर सतर्कता समिति बनाना। ओके, तो ये सब है, इसको याद रखना है। 10वां प्रश्न देखेंगे, देखिएगा, केंद्र पुनरीक्षित बंधक श्रमिक पुनर्वास सहायता योजना कब से प्रभावशील है? तो कब से प्रभावशील है, 10वां का देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है ना डी सही है, याद रखना है, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, ठीक है। ए 17/5/2006 से और संशोधित दिनांक 27/1/2022 से। ओके, तो इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए, केंद्र प्रवर्तित पुनरीक्षित बंधक श्रमिक पुनर्वास सहायता योजना के अंतर्गत पुनर्वास सहायता राशि के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो कौन सा विकल्प सही है देख लीजिएगा। ऑप्शन ए सही है, याद रखना है इसका, वयस्क विमुक्त प्रतिबंधक श्रमिक 1 लाख रुपए। ओके, चलिए, यह है 12वां प्रश्न। देखिए, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें निर्धारित की जाती है। तो इसका आंसर कौन सा है देख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से कोई नहीं। ओके, कैसे है आप लोग देखिएगा। चलिए, ये है 13वां प्रश्न। देखिए, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत परिवर्तनशील महंगाई भत्ते के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है यहाँ पर देखेंगे, है ना, 1 2 3 4 वाला है, कूट वाला प्रश्न है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, 1 और 2। ओके, 1 और 2, बाकी ये प्रश्न है, ये स्क्रीनशॉट खींचिए और अच्छे से मनन करिएगा। ओके, चलिए, ये वाला प्रश्न देखिएगा 14 नंबर का। देखिए, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम कौन से वर्ष से संबंधित है? तो कौन से वर्ष से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी सही है, 1982 से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के संदर्भ में सही कथन कौन से हैं? तो सही कथन कौन से हैं छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के संदर्भ में? ऑप्शन है यहाँ पर, जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, उपरोक्त सभी है, तो इनके संबंध में ये सभी कथन सही है, ध्यान दीजिएगा। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के संदर्भ में, तो इसके अंतर्गत यही है, भाग्यदाता संस्थाओं द्वारा दोस्तों श्रमिकों की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दी जाती है। ये श्रमिक मंडल के अंतर्गत पंजीकृत हो जाते हैं और दिनांक 31/12/2022 की स्थिति में मंडल अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों की जो है संख्या 1,96,038 है ना। उपरोक्त सभी है, तो इसको याद रखना है। 16 देखिए, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल द्वारा संचालित शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 16 का देखेंगे, सही विकल्प का चयन कीजिए, देख लीजिएगा। करेक्ट जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही है, ए और बी दोनों। ठीक है, तो ए और बी, ए राशि 1500 रुपये से 10,000 रुपये तक, ध्यान दीजिएगा। बी देखिए, पात्रता है, पात्रता मंडल को देय अभिदायता संस्थानों है ना, कारखानों एवं स्थापनों में है ना, यह है स्थापनों में नियोजित श्रमिकों के 2 पुत्र या पुत्रियों को जो पूर्व परीक्षा में 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों, कक्षा 1 से स्नातकोत्तर तक जो है छात्रवृत्ति दिया जाएगा। ओके, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए, मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह किया गया है? तो 12 सप्ताह से कितने सप्ताह तक किया गया है? 17 का देखेंगे, तो 17 का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, 26 सप्ताह, ध्यान दीजिएगा, 26 सप्ताह। चलिए अगला प्रश्न देखिए, श्रम किस सूची का विषय है? तो श्रम किस सूची का विषय है? ऑप्शन है यहाँ पर, श्रम जो है ये आपका समवर्ती सूची का विषय है। ओके, तो इसको याद रखना है। देखिए, संसद ने वर्ष 2020 में 4 श्रम संहिताओं की मंजूरी दी है ना। इसमें से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ऑप्शन है यहाँ पर देखेंगे, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, 1 2 3 4। ठीक है,
आपको तीनों को, चारों को, ठीक है, चारों को याद रखना है। वेतन संहिता अधिनियम 2019 और औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2020, व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता विधेयक 2020। तो ये है, ये सबको मंजूरी दी गई है, याद रखना है। चलिए, वेतन संहिता अधिनियम 2019 में निम्न में से कौन से श्रम कानून समाहित है? तो कौन से श्रम कानून समाहित है? ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, 1 2 3 4। ध्यान दीजिएगा। न्यूनतम मजदूरी कानून 1948, मजदूरी भुगतान कानून 1936, बोनस भुगतान कानून 1965, समान पारितोषिक कानून 1976। ओके, तो इसको याद रखिएगा। चलिए 21वां प्रश्न देखिए वेतन अधिनियम की संहिता 2019 के संदर्भ में सही विकल्प है। तो सही विकल्प है यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे कूट के माध्यम से। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। बाकी प्रश्न और जो है कूट पढ़ लीजिएगा ये, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये है देखिए वेतन संहिता अधिनियम 2019 के संदर्भ में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है, ठीक है। मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को हर महीने की 1 तारीख को वेतन मिलेगा। बाकी बी और सी और डी, ठीक है, ये सुमेलित है, इसको देख लीजिएगा। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न, छोटा छोटा प्रश्न मैं अच्छे से पढ़ूंगा क्योंकि टाइम नहीं है ना। और देखिए रिकॉर्डिंग करने का इतना जुनून है कि आधी रात को हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। देखिए है ना, आधी रात को रिकॉर्डिंग करते हैं आप लोगों के लिए। तो वही है, सपोर्ट करिए, शेयर करिए, अच्छा लगे तब, अच्छा नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग दोबारा प्रयास करने की कोशिश करेंगे। देखिए केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2020 में प्रस्तुत किए गए 4 श्रम संहिताओं में श्रम कानूनों के कितने सेटों को सम्मिलित किया गया है? तो कितने सेटों को सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी सही है, 29। ओके, देखिए नई श्रम संहिताओं है ना अधिनियमों में प्रति सप्ताह कितने घंटे की एक कार्य सीमा है ना शामिल किया गया है? तो ऑप्शन है यहाँ पर देखेंगे, करेक्ट जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही है, 48। ओके, याद रखना है 48 घंटे, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला देखिएगा, देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? तो कब हुई है यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर देखेंगे बी सही है, ठीक है, याद रखना 1919 में। ओके, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? 1919 में। चलिए देखेंगे, ये है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सही है, जिनेवा में। ओके, जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। चलिए अगला प्रश्न देखें, देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को शांति का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो कब दिया गया है शांति का नोबेल पुरस्कार? देखेंगे, तो वही है शांति का नोबेल जो पुरस्कार है ना, C27 का C 1969। ओके, याद रखना 1969 में दिया गया है। चलिए, औद्योगिक संबंध संविधान के मौलिक अधिकार में निम्न में से कौन से अनुच्छेद से संबंध रखते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है ना, देखेंगे यहाँ पर अनुच्छेद दिया गया है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। 2 मतलब अनुच्छेद 16 और 3 अनुच्छेद आपका है ना 19 और 4 अनुच्छेद 23 और 24। ओके, चलिए ये है, देखिए औद्योगिक संबंध संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है ना निम्न में से कौन सा अनुच्छेद से संबंध रखते हैं? तो 29 का देखेंगे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी है, ए और बी दोनों। ओके, अनुच्छेद 38 और 39 दोनों। ओके, चलिए देखिए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रम कानूनों के प्रवर्तन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने और अनुपालन की जटिलता को कम करने के लिए एक एकीकृत वेब पोर्टल विकसित किया गया है। वेब पोर्टल कौन सा है? तो कौन सा है देख लीजिएगा, ऑप्शन दिया गया है, ए सही है, ठीक है, ऑप्शन ए सही है, ध्यान दीजिएगा, श्रम सुविधा पोर्टल। ओके, चलिए देखिए श्रम के संदर्भ में सही विकल्प है। तो श्रम के संदर्भ में सही विकल्प देखेंगे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी है, ध्यान दीजिएगा।
यह मानवीय प्रयासों से संबंधित है और यह प्रयास शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य है ना शारीरिक या मानसिक लाभ प्राप्त करना होता है और यह लाभ प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, पूर्णतः या आंशिक रूप से किसी भी रूप में हो सकता है। उपरोक्त सभी है ना 31 का डी। चलिए, श्रम से शरीर व मस्तिष्क के उन समस्त मानवीय प्रयासों का बोध होता है जो पारिश्रमिक पाने की आशा से किया जाए। यह कथन किनका है? तो किनका कथन है देख लीजिएगा, है ना 32 का ये आंसर है थॉमस, याद रखना है थॉमस। चलिए अगला प्रश्न, प्रदेश में बोरेबासी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको तो मैं भी कवर किया था अपने करंट अफेयर में। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, 1 मई को, याद रखना है 1 मई, है ना। तो विश्व श्रमिक दिवस, ठीक है। बोरेबासी दिवस संबंधित है तो वही है, ध्यान दीजिएगा। देखिए 1 मई को है ना बोरेबासी मजदूर दिवस है, श्रम को सम्मान की एक पहल। तो उपरोक्त सभी है, 34 का डी आंसर है। ओके, चलिए और अगला प्रश्न देखिए, श्रमिक दुर्घटना मृत्यु सहायता योजना छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल द्वारा संचालित योजना अंतर्गत कितनी राशि का प्रावधान है? तो श्रमिक दुर्घटना मृत्यु सहायता योजना है ना छत्तीसगढ़ के संदर्भ में है, ठीक है। तो याद रखना है 35 का कौन सा है? तो सी सही है, 50,000 रुपये। ओके, याद रखिएगा 50,000 रुपये। चलिए देखिएगा ये वाला, देखिए छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल द्वारा संचालित योजनाओं में निम्न में से कौन सी योजना शामिल है? तो कौन सी योजना शामिल है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर है, उपरोक्त सभी। निःशुल्क साइकिल वितरण, ठीक है, योजना से, निःशुल्क सिलाई मशीन योजना से, निःशुल्क बैसाखी कैलिपर्स ट्राईसाइकिल या श्रवण यंत्र योजना से, ठीक है। तो याद रखना इसको। चलिए ये है 37वां। देखिए, सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित श्रमिकों के लिए आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास सहायता योजना अंतर्गत प्रति हितग्राही कितनी राशि का प्रावधान है? देखिए योजना वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन सी सही है, ठीक है, 3 लाख रुपए। ओके, 3 लाख रुपए दिया जाता है हितग्राही को, प्रावधान है। शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना के संदर्भ में सही कथन है? तो देख लीजिएगा, है ना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर आपका है ना बी सही है, 1 और 2, ठीक है। योजना अंतर्गत संचालित केंद्रों में पंजीकृत संगठित श्रमिकों को शामिल किया जाता है, ठीक है। और दूसरा, श्रमिकों को 10,000 रुपये में गर्म एवं पौष्टिक 10 रुपये में, माफ़ करिएगा, 10 रुपये में गर्म एवं पौष्टिक भोजन, चावल, दाल, सब्जी और अचार प्रदान किया जाता है। ओके, तो इसको याद रखना है। चलिए ये है, देखिएगा, देखिए मेधावी शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना अंतर्गत कितनी राशि का प्रावधान है? तो मेधावी है ना, मेधावी यहाँ पर देखिएगा कितना रुपए देने का प्रावधान है? तो ऑप्शन नंबर डी है, 5,000 रुपये से 1 लाख रुपए, ठीक है। याद रखना है 5 लाख रुपए से 1 लाख रुपए, ठीक है। ऑप्शन डी सही है। चलिए देखिए छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल द्वारा संचालित कल्याण केंद्रों में से रायपुर जिले से संबंधित कल्याण केंद्र है। तो रायपुर जिले से कौन से कल्याण केंद्र संबंधित है? उपरोक्त सभी है, बाना, उरला, नवापारा। ओके, तो याद रखेंगे इसको। चलिए देखिएगा, आपका 41वां प्रश्न है। देखिए छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल द्वारा देखिए 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना के अंतर्गत हितग्राहियों की संख्या है। तो कितनी संख्या है यहाँ पर देख लीजिएगा इस योजना के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1,71,255, है ना, ध्यान दीजिएगा इसको। नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिएगा, देखिए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सहनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का गठन कब किया गया? तो कब किया गया है देख लीजिएगा, ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है, 42 का सी सही है, 5 सितंबर 2008 को किया गया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ अन्य सहनिर्माण कल्याण कर्मकार मंडल, ठीक है, मजदूर कार्ड यहीं से बनता है, ठीक है। चलिएगा, देखिए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सहनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित योजना मुख्यमंत्री नैनीहाल भी बोलते हैं, नैनीहाल छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत
ठीक है, सही सुमेलित है, तो है ना, इस योजना के अंतर्गत सही सुमेलित है, देख लीजिएगा। 43 का सी आंसर है, याद रखिएगा। कक्षा 9वीं से 12वीं तक, है ना, याद रखना 2,000 रुपये, और छात्रा को, है ना, तो ये तो बालक को है, और छात्रा को 3,000 रुपये का जो है दिया जाएगा छात्रवृत्ति। ठीक है, चलिए देखिएगा। निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना अंतर्गत प्रदान की जाने वाली राशि के संदर्भ में सुमेलित है, तो देखेंगे 44 का डी उपरोक्त सभी है। ठीक है, याद रखिएगा। जिला स्तर 1,000 रुपये और संभाग स्तर 2,000 रुपये, राज्य स्तर 5,000 रुपये। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए 1 जनवरी 2023 पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य के श्रमिकों को, है ना, 4 जो है नई सौगातें दी हैं, और जिसके अंतर्गत निम्नलिखित कथन सही हैं, तो कौन सा सुमेलित, ठीक है, सही है, कथन कौन सा सही है? 45 का डी आंसर है, ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों। ओके, ए मतलब मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना 4वीं 5वीं कक्षा के बच्चों को सैनिक स्कूल नवोदय आदि में जो है प्रवेश हेतु कोचिंग दिलाना है प्रशिक्षण करके, और वही है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क कोचिंग में सुविधा प्रदान की जाएगी। ओके, चलिए देखिए ये वाला प्रश्न। ओके, मैं सोच रहा था कि बहुत आसान है 200 प्रश्न रिकॉर्डिंग करना दोस्त, लेकिन ये तो बहुत ही कठिन है। चलिए 46वां प्रश्न देखेंगे। देखिए मुख्यमंत्री छात्र छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना का नया नाम क्या है? तो नया नाम क्या है देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा योजना। ठीक है, ऑप्शन ए सही है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता योजना की राशि को 10,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी राशि एकमुश्त देने की घोषणा 1 जनवरी 2023 को की गई? तो योजना वाला इम्पोर्टेंट है, आपको रखना है ध्यान। देखेंगे तो 47 का बी है, 20,000 रुपये, ध्यान दीजिएगा 20,000 रुपये। ओके, चलिए देखेंगे। देखिए मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना की घोषणा कब की गई? तो कब की गई है? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे। ठीक है, श्रमिक सियान पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा 1 मई 2022 को की गई है। ओके, याद रखना है 1 मई 2022, इम्पोर्टेंट है ये वाला। देखिए 49वां प्रश्न है, देखिए मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के संदर्भ में सही कथन है, तो इसके संबंध में देख लीजिएगा। ऑप्शन है यहाँ पर, है ना, कूट के माध्यम से उत्तर देना है, और ध्यान दीजिएगा कि इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, कूट वाला ही ज़्यादा पूछेंगे। ओके, तो इनका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, ध्यान दीजिएगा। याद रखना है कि इसकी जो घोषणा है 1 मई 2022 को हुई थी। बुजुर्ग श्रमिकों को, है ना, एक मुश्त 20,000 रुपये की जो है सहायता राशि प्रदान की जाएगी। पात्रता आयु सीमा न्यूनतम जो है 59 वर्ष, अधिकतम 60 वर्ष है, और वही है कि श्रमिक जो है विगत 3 वर्षों से जो है ना, मंडल के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए। जो असंगठित कर्मकार मंडल है वहाँ जो है ये पंजीकृत होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए मिनी माता महतारी जतन योजना अंतर्गत वित्तीय सहायता राशि है, तो मिनी माता, ठीक है, महतारी जतन, याद रखना है इसके अंतर्गत कितनी राशि एक मुश्त दी जाती है, कितनी राशि दी जाती है? ऑप्शन नंबर सी सही है, 20,000 रुपये। ठीक है, याद रखना है 20,000 रुपये। चलिए 51 से लेके 100 तक मैं पार्ट में डालूंगा दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसीलिए अभी मैं छोड़ रहा हूँ, है ना। और 51 से लेके 100 तक कल जो है आएगा, उसके बाद फिर एक दिन फिर 50 वाला आएगा। कुल मिला के 4 पार्ट में बनेगा। पहला पार्ट तो अपलोड हो रहा है, ओके, दूसरा पार्ट कल या परसों अपलोड होगा, तीसरा पार्ट फिर अपलोड होगा, फिर चौथा। ओके, 200 प्रश्न है, लेके आऊँगा, धैर्य बना के रखिए। सपोर्ट रहा तो लेके आऊँगा। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं लास्ट में PDF मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा निःशुल्क। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।